अब आपको सीधा अविनाश के पास ले चलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, जो सुप्रीम कोर्ट में आज 10 मिनट की कार्रवाई हुई, उसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अर्जेंट हियरिंग करनी है, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दूसरे पक्ष की उपस्थिति भी आवश्यक है और उनके वकील साहब की तबीयत खराब है, उन्होंने मोहलत मांगी है और उसके बाद ये मामला कल दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया, पोस्टपोन हो गया। कल सुनवाई होगी। इसके अलावा भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो आज की कार्रवाई में साफ हुई हो सुप्रीम कोर्ट में? देखिए राजेंद्र, आज की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही वो यही रहा है कि वाराणसी की जो निचली अदालत में पूरा केस चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि वकील हुज़ैफा अहमदी कह रहे थे लगातार कि वहां पे जो सुनवाई है एक तरफा सुनवाई चल रही है, मुस्लिम पक्ष को ठीक तरीके से नहीं सुना जा रहा है, लिहाजा वहां पे जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खबर आजम खान के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके कैंप के लिए। उनको राहत मिल गई है देश की सबसे बड़ी अदालत से। बड़ी राहत आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर आ रही है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहत दे दी आजम खान को राहत। अविनाश तिवारी के पास चलेंगे। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस राहत के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बारे में? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू पेश हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आजम खान को जमानत न दी जाए, वो आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई सारे जो शिकायतें हैं वो जनता ने दर्ज कराए, उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है और आजम खान लगातार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी धमकाते रहे। लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी सुनवाई के सुनने के बाद फैसला अपना रिजर्व रख किया था और आज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जो अपना फैसला सुनाया है तो आजम खान को अंतरिम जमानत दे दिया, यानी कि अब आजम खान के जेल से आने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि 88 मामले में उनको पहले जमानत मिल चुकी थी। 89वां मामला जिसमें अगर उनकी जमानत रोकी गई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। और खासतौर से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि जब मामला कैसे दर्ज हो जाता है। इसके साथ साथ उनके वकील आजम खान के कपिल सिब्बल, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादातर केसेस आजम खान के जेल में बंद उनके ऊपर दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व रख लिया था और आज जब फैसला सुनाया तो आजम खान को बड़ी राहत मिली है। वो अब 2 साल के बाद, तकरीबन लगभग 2 साल से ऊपर के वक्त के बाद अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब जाहिर तौर से बात है कि एक बड़ी राहत है आजम खान के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से ऊपर से समय से वो जेल में बंद है, सीतापुर जेल में इस वक्त है और लगातार सियासत भी इस पर काफी ज्यादा होती हुई दिखती रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है, उनको जमानत दे दी गई है। अब आजम खान जाहिर तौर से बात है कि बाहर आएंगे। 89वां मामला यह था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई हुई थी तब भी पूछा था कि किस तरीके का मामला है, तो कहा यह गया था कि एक स्कूल के टेक ओवर को लेकर के, कस्टडी को लेकर के यह मामला है जिसमें तमाम सारे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखी और यही कारण है कि आज जब अपना फैसला सुनाया तो आजम खान को अब जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर अविनाश आप दे रहे हैं, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप बता रहे हैं अविनाश के उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जमानत दे दी है आजम खान को, बड़ी राहत। अब आजम खान के जेल से बाहर आने में इस फैसले के बाद कोई संशय नहीं रहा। फिलहाल ये वो मुकदमा था जिसमें जमानत मिलने के बाद आजम खान को बाहर आना यहां पर अब तय दिखाई दे रहा है। अविनाश, समझा जाए कि अब आजम खान जेल से बाहर आएंगे, सीतापुर जेल से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आ गया है इसके बाद अब ये हो चुका है कि आज मुकदमे दर्ज हो रहे थे आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी रिपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और वो बता रहे हैं कि अंतरिम जमानत दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपनी दलील जो पेश की थी और इसका जो विरोध किया था उसको खारिज कर दिया है। आजम खान को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से। ये 89वां मामला और इसमें भी उनको जमानत मिल गई है, लेकिन अब की बार देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली है। तो अब ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि वो सीतापुर जेल से बाहर आ जाएंगे। आजम खान के लिए जेल से बाहर आने का फिलहाल
रास्ता साफ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से, इस बड़ी राहत के बाद से, इस सुप्रीम राहत के बाद से जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनको दी है और जिसका उनको, उनके चाहने वालों को, उनके परिवार के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण उनको दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, वो लम्हा दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। और देखिए आप यहां पर ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, आजम खां को राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी रिपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा डिटेल्स हम आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले की। क्या कहा है इस अंतरिम जमानत को देते वक्त, सुप्रीम राहत देते वक्त, अंतरिम जमानत आजम खां को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम एक बार फिर से आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलेंगे। लेकिन ये आपको बताना बहुत जरूरी इस वक्त फिलहाल कि सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आजम खां को रिलीफ मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके कि ऐसा क्यों हो जाता है कि एक बार जमानत मिलती है और फिर नया मामला दर्ज हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जवाब दिया उससे ऐसा लगता नहीं कि इस फैसले के बाद कि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुआ और इसीलिए आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को दे दी है। अब इस अंतरिम जमानत का क्या अर्थ है? चूंकि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो पिछली जमानत दी थी शत्रु संपत्ति के मामले में, वो भी अंतरिम जमानत ही थी, जिसे बाद में रेगुलर बेल में कुछ शर्तों के साथ कन्वर्ट किया जाना था। अब इस मामले में भी, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में भी, स्कूल रजिस्ट्रेशन के मामले में भी उनको अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। इसकी शर्तें क्या हैं, इसको देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी देखना होगा और इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं उस ऑर्डर की डिटेल्स का जो सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां के मामले में दी है, जो आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यह तो बहुत साफ कि आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। एक मामला जिसमें वो अभी फिलहाल जेल में बंद है, सीतापुर जेल में, जिसमें उनको जमानत नहीं मिली थी, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है और ये बड़ी राहत बेशक बिलाशुबा आजम खां के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। अपडेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से आजम खान की जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम, और उसके बाद अगर बात करें तो जब पिछली सुनवाई हुई थी तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू पेश हुए थे, उन्होंने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध भी किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आजम खान आदतन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगातार धमकाते हैं और जांच में किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी पूछा था कि आजम खान के खिलाफ इतने मामले एक के बाद एक कैसे दर्ज हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने साफ तौर पे स्पष्ट किया था कि इसलिए मामले दर्ज हो रहे हैं क्योंकि अगर जनता कर रही है और उन्हीं शिकायतों के आधार पे ही तमाम सारी जो जांच है उनके खिलाफ चल रही है, उन्हीं शिकायत के आधार पे ही केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं उस वक्त ये जरूर कहा था कि जब आजम खान जेल के अंदर है तब उनके खिलाफ इस तरीके से केसेस क्यों दर्ज हो रहे हैं और कैसे इतने सारे केसेस एक के बाद एक दर्ज हो रहे हैं। जिस पर अगर बात करें तो आजम खान के भी उस कि आजम खान को जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट कर रही है। जब आजम खान जेल में गए, जेल में जाने के बाद ही उनके ऊपर ज्यादातर मामले दर्ज किए गए और एक मामले में उनको जमानत मिलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार एक नया मामला उनके ऊपर दर्ज कर देती है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि यह कैसे हो सकता है कि जब एक मामले में जमानत मिलती है तो एक नए मामले में उनके खिलाफ अगर बात करें तो केस दर्ज हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो कुल 88 मामलों में उनको जमानत मिल चुकी थी, जिसपे लगातार तमाम सारी जांच भी चल रही है। लेकिन नवासी मामला जो दर्ज किया गया था, जिसमें अगर बात करें खासतौर से तो एक स्कूल की कस्टडी को लेकर के मामला दर्ज किया गया था कि किस तरीके से आजम खान ने उस स्कूल की कस्टोडियन को लेने के लिए तमाम तरह जो कागज है, दस्तावेज है, उसमें हेरफेर किया था। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और से आग्रह किया था कि खान जमानत ना दी जाए क्योंकि वो आदतन अपराधी हैं और इससे जो तमाम सारी जांच प्रक्रिया चल रही है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उस पर कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कोई भी जी ठीक है अविनाश, अब हम ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी राहत है, 36 महीने बाद राहत मिली है आजम खां को, तो इसका क्या अर्थ होगा आजम खां के लिए, उनके परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और राजनीति के लिए। आजम खां जेल से रिहा हो जाएंगे। आजम की
सेवई घर में बनेगी, ईद मनेगी घर में, ये तमाम बातें थी। लेकिन ईद निकल गया, आजम खां को अब राहत मिल गया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत है। फरवरी 2020 से आजम खान जेल में थे, लगातार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। वो जब सांसद नहीं बने थे उससे पहले उनके खिलाफ सिर्फ 16 मुकदमे दर्ज थे और सांसद बनने के बाद उनके खिलाफ 71 मुकदमे दर्ज हुए थे। और जब आखिरी मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना था, वो फैसला आने से ठीक 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले उनके खिलाफ 2 साल पुराने मुकदमे में उनका नाम जोड़ दिया गया था। तो 88वां मुकदमा दर्ज किया गया था और यह मामला था रामपुर में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 3 स्कूलों की मान्यता लेने का। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है कि जब एक आदमी 2.5 साल से जेल में बंद है, अंतिम मुकदमे में भी उसे जमानत मिलने जा। कोर्ट ने तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। तल्ख टिप्पणी ये की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जैसे जमानत होती है तुरंत जमानत, एक दूसरा केस लगा दिया जाता है, फिर केस पर केस लगाया जाता है, सुनवाई होती है, जमानत होती है, दूसरा केस लगा दिया जाता है। ये क्या है भाई? 88 केस एक व्यक्ति पे कैसे संभव है? इस बात पर भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था। एक व्यक्ति 88 केस ऐसे कैसे संभव है, ये बात भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जी बिल्कुल, जब पहले इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। आज सुप्रीम कोर्ट को ये पूरे मामले में दखल देना पड़ा। नियम के हिसाब से उन्हें पहले निचली अदालत में जाना चाहिए था, जमानत की अर्जी दाखिल की जानी चाहिए थी, लेकिन निचली अदालत में आजम खान की तरफ से अर्जी तक दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। अभी ऑपरेटिव पोर्शन आया है कि इंटरिम जमानत आपकी ग्रांट की जाती है, लेकिन डिटेल्स जजमेंट जब कुछ देर बाद आ जाएगा, फैसले की कॉपी आ जाएगी, तब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस का जो रवैया था, यूपी पुलिस के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन के अलावा टिप्पणी भी होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ऐसी टिप्पणी होगी जो आज दिन भर मीडिया की सुर्खियां बनेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजम खां के मामले पर हाल फिलहाल में जितनी टिप्पणियां किया है उसने, वो बहुत ही सुर्खियां बनी है और बड़ी टिप्पणी की है। एक व्यक्ति 88 केस, बकरी चोर, तमाम बातें ऐसी। आजम खां की जो शख्सियत है, आजम खां का जो रुतबा रहा है यूपी की सियासत में, वो अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए सबको, खासकर समाजवादी पार्टी, विपक्ष, सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आजम खां की जमानत पर क्या होगा। मेरे आजम, तेरे आजम, किसके आजम? आजम से मिलने ये जा रहे हैं, आजम ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया, आजम ने उनसे मुलाकात की, आजम से बसपा सुप्रीमो के आदेश पर सतीश मिश्रा मिलेंगे, ओम प्रकाश राजभर मिलेंगे, तो प्रमोद कृष्णन ने मुलाकात की, शिवपाल यादव ने मुलाकात की, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं मुलाकात की? यानी जब से चुनाव खत्म हुआ है 2022 का विधानसभा का, आजम यूपी की सियासत के केंद्र में और तेजी से आगे बढ़े। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से जमानत अर्जी पर फैसला आने से 48 घंटे पहले 2 साल पुराने मुकदमे में उनका नाम जोड़ा गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हालांकि जिस मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, उसमें मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी थी, उसमें ह्यूमन ग्राउंड पर जमानत दी थी कि आजम खान की उम्र 72 साल है, पिछले 2.5 सालों से वो जेल में हैं, कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, इस वजह से हम जमानत दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम हुआ, हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। तमाम लोग उस पर सवालिया निशान उठा रहे थे। आजम खान के परिवार वालों से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया तक सवाल उठा रहे थे और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। 3 दिन पहले सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व किया था। आज अपना फैसला सुनाया है, आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। हालांकि आपको बता दें कि आजम खान इस मामले में अंतरिम जमानत के लिए नहीं गए थे। जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है, ये उस मामले में जमानत अर्जी के अंतरिम जमानत के लिए गए थे, जिसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 मई को सुनाया। तो इसके पीछे तमाम सियासत भी होगी और उस सियासत के मायने को भी समझना होगा। तो आजम निकलेंगे, आजम 2-3 दिन के अंदर निकलेंगे। यूपी की सियासत में हर जो नजर होगी आजम के वक्तव्य को लेकर होगी। आखिर आजम क्या बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी में रहते हैं, नहीं रहते हैं, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि जब आजम खान छूट जाएंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, जब छूट जाएंगे। ठीक है वीरेश, एक अहम जानकारी अविनाश के पास है दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से। एक बार उनको देख लेते हैं कि उनके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या बड़ी अपडेट है। अविनाश, संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ये काफी बड़ी बात है आजम खान के इस पूरे मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो शक्तियां उसको संविधान के द्वारा प्राप्त है अनुच्छेद 142 के तहत उसका प्रयोग किया है और अंतरिम जमानत दी है। साथ ही अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान को निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए अपना आवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है आजम खान को, ये अंतरिम जमानत है। अब उनको नियमित जमानत के लिए अगर बात करें तो निचली अदालत में अपने लिए अर्जी देनी पड़ेगी, अपने लिए याचिकाएं देनी पड़ेगी। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक निचली अदालत में जमानत प्रक्रिया को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो जाता है, उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। यानी कि आजम खान के जेल से आने का बाहर जो है वो रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो नवासीवा मामला है, इस पे अंतरिम जमानत दी गई है। इसमें यानी कि उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, वे जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनको अपनी नियमित जमानत के लिए जो निचली अदालत है जहां पे पूरा मामला चल रहा है वहां पे अब अर्जी देनी होगी, याचिका देनी होगी। और उसके बाद फिर निचली अदालत जब तक उनके इस पूरे मामले में जमानत को लेकर के कोई फैसला न कर ले तब तक उनको अंतरिम जमानत मिली रहेगी। यानी कि निचली अदालत जब इस निर्णय पर पहुंच जाए कि आजम खान को जो जमानत मिली है वो गलत है, आजम खान दोषी है, या आजम खान प्रथम स्तर पे यानी कि प्रथम दृष्टता वो दोषी है और उनको जेल में रहना जरूरी है, तब तक उनको जमानत मिली रहेगी। ठीक है, अविनाश, आपने स्पष्ट कर दिया कि आदेश क्या है। आपने स्पष्ट कर दिया कि आदेश क्या है। आदेश यह है कि निचली अदालत में उनको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी बेल के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा। जी, क्या आपकी टिप्पणी है? आजम खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार की दलील थी कि वो आतंक अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, इसलिए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अदालत ने। नहीं, बेल लेने का अधिकार तो देखिए सभी को होता है और ये ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो बेल कब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितने दिन में दे रहे हैं। तो ठीक है, इनको बेल मिली है ना, इनके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं उससे तो बरी नहीं हो गए हैं, जो पाप किए हैं तो उससे तो बरी नहीं हुए हैं। तो सीधी सी बात है, कोई बात नहीं, इनका अभी बेल ही मिली है। पर जो इन लोगों ने इन्होंने घाव किए हैं गरीब किसानों के पीठ पर, आप कह रही है कि बेल मिल सकती है, बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह रही है कि जो बेल है इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, आपका ये पक्ष है, स्पष्ट है बहुत। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस बात को कैसे देखते हैं ये उनसे जान लेते हैं। चतुर्वेदी, स्वागत है आपका। क्या कहना है आपको, आखिरकार आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है? देखिए, हमारे देश के अंदर न्यायपालिका पे जो विश्वास है और खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट पे जनता का जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा है। अंततः हमेशा सत्य की जीत जो हम मानते हैं वो जाकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे हो जाती है। और उसी उपलक्ष्य में आप आज देख रहे हैं कि आजम खान साहब को जो है कहीं ना कहीं बड़े देर से आए लेकिन दुरुस्त आए वाली बात है कि उनके ऊपर जिस तरीके से शासन ने जो मुकदमे लगाए थे, जिस व्यक्ति के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था और सरकार बदलते ही उनके ऊपर जो है करीब 80 से ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर 80 मुकदमे सरकार बनते ही लगते हैं। और मुकदमे भी क्या हैं, हम सब जानते हैं कि आजम खान साहब जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कम से कम 7-8 बार विधायक रहे हैं, वो बकरी चुरा रहे हैं, वो लोगों के घर से गमले चुरा रहे हैं। मतलब इस तरीके के मुकदमे जो हैं मतलब हास्यास्पद था और बहुत ही मैं तो समझता हूँ कि बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके के मुकदमे जो हैं लिखवाए जाएं। क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है, किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, वो कभी ना कभी बदलती जरूर है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आप ट्रेंड जब शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी वो चीज आती है। ठीक है, हमारे साथ अनिला सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो कह रही है कोई बड़ी बात नहीं। अनिला जी, हो सकता है कि आप बेल को बड़ी बात ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको देखना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया कि ऐसा क्यों होता है कि एक मसले में जमानत मिलती है और दूसरा मसला लगा दिया जाता है, दूसरा मामला लगा दिया जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमानत का विरोध किया था और जमानत मिली है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके आर्गुमेंट्स को नहीं एक्सेप्ट किया कोर्ट ने, ये तो साफ है। देखिए, यही मैं कह रही हूँ, नहीं, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, परंतु जितने भी अपराध हैं उससे बरी नहीं हुए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर उनकी वकालत कर रहे हैं, पर अखिलेश यादव जी ने तो एक दिन भी उनके लिए एक शब्द नहीं बोला है।
सीधी सी बात है, वो उनका असली चरित्र जान गए हैं। हो सकता है मौलाना मुलायम सिंह यादव जी के समय आजम खान ब्लू व्हाइट बॉय रहे हों, पर आज की समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने उनको कोई स्थान नहीं दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, उन्हें भी सच्चाई पता है कि किस प्रकार से अपनों की पीठों पे छुरा भोंक भोंक कर इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। ठीक है अनिला जी, आपने अपना पक्ष रखा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने अपनी बात रखी और आप कह रही हैं कि अभी इस मसले का फैसला नहीं हुआ है, वो बरी नहीं हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है अनिला जी, लेकिन वो अपराधी भी साबित नहीं हुए हैं, अभी उनको जमानत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी, बहुत धन्यवाद मेजर आशीष चतुर्वेदी आपका।